अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पहला बयान आया। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आतंकवादी धर्म और संस्कृतियों के विरोधी हैं। धर्म का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले और उनका समर्थन करने वालों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। बिना किसी का नाम लिए भारत ने ये बयान यूनाइटेड नेशन में जारी किया। अफगानिस्तान में को लेकर असहिष्णुता, हिंसा, आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है। इस कोरोना काल में बिना नाम लिए यूएन के मंच पर भारत ने ये बयान दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, इस कॉन्फ्रेंस में जो भारत का बयान है वो सीधे सीधे अफगानिस्तान से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखिए विकास, जिस तरीके से इसमें शांति और आतंकवाद के मुद्दे पर बात की है, इस बैठक के अंदर निश्चित रूप से मौजूदा हालात के ऊपर भी चर्चा हुई, जिसके अंदर भारत की राजनयिक विदिशा मित्रा ने भारत का पक्ष रखा और उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया। भले ही किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर जब भारत बात करता है तो भारत कई बार इस इलाके का, खासतौर पर आसपास रीजन का, जहां आतंकवाद और आतंकवाद के सरबराह, आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग मौजूद हैं, और खासतौर पर भारत इसका हमेशा से इसकी वकालत करता रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कोई न जस्टिफिकेशन हो सकता है, न इस मामले पर गुड तालिबान या बैड तालिबान या किसी तरीके का कोई भेदभाव किया जाना चाहिए। और यही भारत का पक्ष है कि यूएन की जो व्यवस्था है वो निष्पक्षता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी चुनौती इस समय खड़ी हुई है विकास, क्योंकि अब तालिबान नॉन स्टेट एक्टर से स्टेट एक्टर बन चुका है। अब वो सरकार है और सरकार के बाद यूएन को ये तय करना पड़ेगा, ये वैश्विक व्यवस्था को तय करना पड़ेगा कि वो तालिबान को किस तरीके से स्वीकार करता है। या तो इनका नाम हटाया जाएगा यूएन की सैंक्शन लिस्ट से, या अभी इन्हें रिकॉग्निशन के लिए इंतजार करना होगा। तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए भी चुनौती है और आगे इससे कई चुनौतियों के दरवाजे खुलते हैं अगर ये व्यवस्था, इस रियायत की व्यवस्था खोली जाती है तो। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं प्रणय उपाध्याय कि अफगानिस्तान का नाम लिए बिना भारत ने इस सरकार को लेकर और अफगानिस्तान के हालात को लेकर बयान जरूर जारी किया है। तो जो भी अफगानिस्तान से जुड़ी खबर होगी सबसे पहले आप प्रणय उपाध्याय के जरिए एबीपी न्यूज पर उसे देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।